और इधर बताएं आपको कि निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल मामले में ईडी जांच का दायरा लगातार बढ़ा रही है और अब ईडी ने डीटीओ से सवाल जवाब करने का मन बनाया है। जांच का दायरा बढ़ाया है ईडी ने और बताया आपको कि कई डीटीओ की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है, जिसकी वजह से अब पलामू और साहेबगंज डीटीओ से ईडी पूछताछ करने वाली है। आपको बताएं कि अवैध खनिज के परिवहन पर रोक के लिए क्या कार्रवाई हुई, इसे लेकर सवाल जवाब होंगे। मनी ट्रेल के बिंदुओं पर भी बयान दर्ज कराया जाएगा। तो ये अब डीटीओ से पूछताछ। पूजा सिंघल मामले में देखिए लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और जांच का दायरा भी बढ़ रहा है और अब इस जांच के दौरान कई डीटीओ की भूमिका संदिग्ध नजर आई है, जिसके बाद अब पलामू और साहेबगंज डीटीओ से ईडी पूछताछ करने वाला है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी इमरान, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए पहले जब पूजा सिंघल से पूछताछ हुई उसके बाद डीएमओ को बुलाया गया, डीएमओ से पूछताछ हुई तो कई खुलासे हुए। अब देखिए अब नजर डीटीओ पर है, क्योंकि ये जो परिवहन खनिज जो ढोए गए उनमें डीटीओ की भूमिका अब संदिग्ध नजर आ रही है कि भाई ये इतना सारा जो खनिज ढोया गया, यहां से वहां ढुलाई हुई, उसमें कैसे ढुलाई हुई, क्या जो पूरे पक्के कागजात थे, क्या दस्तावेज सही थे। अब ये जांच का दायरा बढ़ा है तो अब रडार पर डीटीओ भी आए हैं और इसी कड़ी में अब पलामू और साहेबगंज के डीटीओ से पूछताछ होने वाली है। देखिए बिल्कुल आरती, जिस तरह से इस पूरे मामले को हम देखें तो परत दर परत जो है वो कई लोगों के नाम जुड़ रहे हैं। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि खनिज और संपदा की जब ढुलाई होती है तो गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब डीटीओ से जब डीएमओ से पूछताछ की गई तो जानकारी मिली कि कई ऐसी गाड़ियां हैं जिनका नंबर तो अंकित है, लेकिन वो किनके नाम से है, कौन है, उनके मालिक कौन है, ये सारी जानकारी जो है वो डीएमओ के पास वो आंकड़े मौजूद नहीं थे। तो अब इसी को लेकर के जिला परिवहन पदाधिकारी जो कि साहेबगंज, पलामू और दुमका सतन्य जो डीटीओ है इनको सम्मन जारी करने की बातें सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि इनसे इन गाड़ियों के डिटेल्स लिए जाएंगे, जानकारी ली जाएगी कि अगर यह गाड़ियां आपके इलाके में चल रही थी और इन गाड़ियों का इस्तेमाल खनिज को ढुलाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था तो आपके द्वारा क्या जांच की गई थी, या जांच के क्रम में इन गाड़ियों का सत्यापन भी बेहद जरूरी था कि ये सही कागजात के साथ ये गाड़ियों का परिचालन हो रहा है या फिर नहीं। ये सारी जानकारियां जो है अब जुटाने के लिए ईडी की जो टीम है वो अब जिला परिवहन पदाधिकारी से बात करेंगे, जो कि राज्य के कई डीटीओ जो है वो डीटीओ जो है वो ईडी के रडार पे हैं और आने वाले दिनों में चाहे वो पलामू हो, चाहे वो दुमका हो या अन्य हो, तमाम लोगों का ईडी कार्यालय बुलाया जाएगा और यहाँ पर पूछताछ की जा सकेगी। क्योंकि अब तक की पूछताछ के क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां जो मिली हैं, जो अब तक सामने आ रही है कि अवैध खनन से ही हजारों लाखों करोड़ रुपए जो है वो झारखंड के जो बड़े अफसरशाही हैं या फिर राजनेता हैं इनके झोली तक ये पैसे पहुंचे हैं। लेकिन इन पैसों को पहुंचाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया और कैसे इन तक पहुंची है, ये सारी चीजें, ये जानकारी जुटानी बेहद अहम हो जाती है। इसलिए फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में डीएमओ के बाद अब डीटीओ से भी पूछताछ हो सके, ताकि जिन गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है या फिर वैसी गाड़ियां जिनके नंबर प्लेट नहीं थे उनको ट्रैक करने के लिए क्या कुछ संसाधने हैं और क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये नई रणनीति जो है ईडी के द्वारा बनाई जा रही है। उम्मीद आने वाले दिनों में डीटीओ भी जो है वो ईडी के कार्यालय पहुंचेंगे और अपने जो जवाब है, जो जानकारी है वो ईडी के साथ साझा करने की कोशिश की जाएगी। जी चलिए इमरान, ये अब बहुत अहम होगा कि पहले पूजा सिंघल से पूछताछ हुई तो कई अधिकारी जद में आए, फिर जब डीएमओ से पूछताछ हुई तो कई और खुलासे हुए, अब जब डीटीओ से पूछताछ होगी तो क्या कुछ नए खुलासे होते हैं, इसका इंतजार सभी को रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए अब लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।